We are in negotiations with them. They want to make a deal, but we haven't heard those secret words. We will never have a nuclear weapon. My preference is to solve this problem through diplomacy. But one thing is certain, I will never allow the world's #1 sponsor of terror, which they are by far, to have a nuclear weapon. Can't let that happen. अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान से मामला सिफारतकारी से हल करना चाहते हैं। वो ये सुनना चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब में ट्रंप ने कहा है कि ईरान के पास ऐसे मिसाइल हैं जो यूरोप और बैरून ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बना सकते हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो जल्द ही अमरीका तक पहुंचेंगे। ट्रंप ने इल्जाम लगाया कि ईरान में हुकूमत ने 32,000 मुजाहिरीन को कत्ल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ मुआहिदा दस्तरस में है। एक गैर मामूली और बेमिसाल मुआहिदा तय करने का तारीखी मौका इस बात पर मुनहसर होगा क्या यह सिफारतकारी को तरजीह दी जाती है या नहीं। ईरान वाज़ेह कह चुका कि वो किसी भी सूरत में कभी जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। पुरअमन जौहरी टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद होना ईरान के अवाम का हक है। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात का तीसरा राउंड कल स्विट्ज़रलैंड में होगा। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि इनका मुल्क अमेरिका से जौहरी मुआहदे तक पहुँचने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करने पर तैयार है। अमरीका ईरान के खिलाफ कार्रवाई करे, मशरक़ वस्ता में फौजी तैयारियों से पीछे हटना तेहरान को मजीद हौसला देगा। अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम का डोनाल्ड ट्रंप से मुतालबा, खबरदार किया कि अगर अमरीका अब पीछे हट जाए तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती होगी। शाम और अफगानिस्तान से कहीं ज़्यादा बदतर जो हमने की है। आप ये नहीं कह सकते कि एहतजाज जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं, मदद आ रही है, और फिर कुछ भी ना हो। उन्होंने तारीख में आज जैसा अहम और फैसला कुन वक्त कभी नहीं देखा। अमरीकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें रुकवाने का तज़किरा। बोले पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग का खतरा था। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा कि ट्रंप मुदाखलत ना करते तो लाखों जानें ज़ाया होती। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने इसराइल और ईरान, कंबोडिया, थाईलैंड, कॉन्गो और रवांडा की जंगें रुकवाईं। उन्होंने गजा की जंग रुकवाई। जंग बंदी माहिदे के तहत गजा से हर जिंदा यरगमाली को वापस लाए। तमाम 28 यरगमाली मुर्दा अफराद की लाशें बरामद करवाईं। हमास और इसराइल ने यरगमालियों की मिलकर लाशें निकाली। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर की अमरीका में बसने वाले तारकीन वतन पर तनकीद, कहा कि हम गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकाल रहे हैं, नहीं चाहते वो अमरीका में हो। अरकान कांग्रेस का पहला फ़र्ज़ है कि गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को सपोर्ट ना करें। जो अरकान कांग्रेस गैर कानूनी इमिग्रेंट्स को निकालने की राह में हायल हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। सदर ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान के दहशतगर्द ने व्हाइट हाउस के बाहर खातून एहलकार को गोली मारी। अफगानिस्तान के दहशतगर्द को अमरीका में नहीं होना चाहिए था। सोमाली कम्युनिटी को बहरी कज़ाक कहकर मुखातिब करने पर रुकन कांग्रेस इल्हान उमर और रशीदा तलीब का एहतजाज। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस अल ग्रीन का बैनर लहरा कर एहतजाज। अल ग्रीन को कांग्रेस इमारत से निकाल दिया गया। टैरिफ के खिलाफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे पर सदर ट्रंप की तनकीद। कहा जो ममालिक हमें लूट रहे थे अब वो अदायगियाँ कर रही हैं। टैरिफ के बावजूद तमाम ममालिक अमरीका से डील्स बरकरार रखना चाहते हैं। बाइडेन दौर में अमरीका तबाही के दहाने पर पहुंच गया था। पहले हम मुर्दा मुल्क थे और अब सबसे ज़्यादा पसंदीदा मुल्क हैं। ट्रंप ने तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट खिताब किया। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक स्टेट ऑफ द यूनियन का तवील तरीन खिताब है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। पाक कतर बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और तनाज़ात के पुरअमन हल की अहमियत पर जोर। अमीर कतर का इक़्तिसादी शराकतदारी को आला स्ट्रेटेजिक सतह तक बढ़ाने के अज़म का अयादा। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म की पाकिस्तान के दौरे की दावत कबूल कर ली। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान, नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर मुमलिकत बराए बैरूनी तिजारत और कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द से भी मुलाकात की।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कतर का दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद पहुंच गए। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त के लिए IMF का दौरे पाकिस्तान। स्टेट बैंक के हुक्काम से मुज़ाकरात जारी। स्टेट बैंक से मुज़ाकरात के बाद अगले हफ्ते IMF वफ़द इस्लामाबाद आएगा। इस्लामाबाद में तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। मिशन को टैक्स इस्लाहात, तवानाई शोबे, मॉनेटरी पॉलिसी और ज़र मुबादला के ज़खायर से मुतालिका महक में ब्रीफिंग देंगे। मुज़ाकरात के दौरान निजकारी और रियासती मिल्कियती इदारों की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इटली के हम मनसब से मुलाकात। इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने गैर कानूनी इमिग्रेशन के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान के मौसर इकदाम से आगाह किया। अतालवी वज़ीर दाखिला का लीगल माइग्रेशन के लिए पाकिस्तानी स्किल्ड लेबर्स को 10,500 वीज़े देने का ऐलान। कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन, इंसानी स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियाँ काबिल तहसीन हैं। सेनेट में इसराइल भारत गठजोड़ के खिलाफ करारदाद मंजूर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के मुस्लिम मुल्कों से मुतालिक बयान की मजम्मत। बयान में मुस्लिम ममालिक के खिलाफ भारत और दीगर ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई इत्तेहाद बनाने का इरादा जाहिर किया गया था। सेनेटर पलवशा खान की पेश करारदाद में कहा गया है कि इसराइली क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। इस्लामी ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी इक़दाम की मुखालिफत की जाएगी। ऐवान ने इसराइली क़यादत की जानिब से इलाकाई इत्तेहाद बनाने के बयान को मुस्लिम उम्मा के वहदत के खिलाफ करार दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, मरी और अटक में हसास मकामात, आबादियों और बाजारों में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की स्क्रीनिंग, रिहायशी रिकॉर्ड और शनाख्ती दस्तावेज़ात की जांच की गई। मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयों में 20 गैर कानूनी अफगान शहरियों को गिरफ्तार कर लिया गया। किराएदारी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज करके गैर कानूनी असलहा भी बरामद किया गया। अफगान तालिबान की तोरखम और तीरा में पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल फायरिंग। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी और मौसर जवाबी कार्रवाई। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई ने तालिबान की जारियत को खामोश करा दिया। वज़ीर आज़म के तर्जुमान बराए बैनुल-अक़वामी मीडिया मुशर्रफ ज़ैदी का बयान। कहा किसी भी मज़ीद इश्तियाल अंगेज़ी का फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने शहरियों और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के चेयरमैन मुशाहिद हुसैन सईद ने इंकशाफ किया है कि चीन समेत 6 ममालिक को अफगानिस्तान से शिकायत है कि अफगानिस्तान की सरजमीन उनके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। साबिक सफ़ीर डॉक्टर मलिहा लोदी ने सेनेट में भारत इसराइल गठजोड़ के खिलाफ करारदाद की मंजूरी की तारीफ करते हुए कहा कि यह करारदाद सही वक्त पर पास हुई है क्योंकि मोदी आज इसराइल के दौरे पर जा रहे हैं। बाकर में दाजल चेक पोस्ट पर हमले की FIR थाना CTD सरगोदा रीजन में नामालूम खुदकुश हमलावर के खिलाफ दर्ज। दाजल चेक पोस्ट पर खुदकुश हमला में 2 पुलिस एहलकार शहीद, 4 अफराद जख्मी हुए थे। शहदा में कांस्टेबल फ़हीम अब्बास और शहबाज मदनी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भक्कर में चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमले की मसम्मत। पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर की मुकम्मल काया पलटने के लिए खुद मुख्तार अथॉरिटी बनाने पर गौर। वज़ीर आला पंजाब ने यकसा तरक्की और डिसिप्लिन के लिए 1 पंजाब 1 स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। मरीम नवाज ने कहा है कि लाहौर से राजनपुर तक हर गली, हर शहरा दीदा जेब और हर इदारा नज़्म ज़ब्त का शाहकार होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स फर्नीचर के यकसा डिज़ाइन शहर को जमालियाती तौर पर पुरकशिश बनाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कमरा अदालत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बात करने की कोशिश। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात नहीं होती थी, इसलिए ओपन कोर्ट गया। 1.25 घंटा इंतजार के बाद चीफ मिनिस्टर को सलाम का जवाब तक नहीं दिया गया। शौकत खानम अस्पताल की डॉक्टर से तिबी मुआयने की दरख्वास्त जमा करवाई लेकिन वो नहीं लगी। दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी या इंतशारी सियासत नहीं करती, तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करने के बाद पुरअमन एहतजाज करते हैं जो हमारा हक है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए एक बंद दरवाज़ा है। यहाँ हम दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं लेकिन उस पर सुनवाई नहीं होती। बानी पीटीआई का मुकदमा कौम और अवाम को लड़ना पड़ेगा। बानी पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि चीफ मिनिस्टर ने फैसला किया कि 4.5 करोड़ अवाम के नुमाइंदे की हैसियत से कोर्ट में खड़े होकर पूछेंगे। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। बानी तक उनके मौलजीन को और फैमिली की रसाई की कोशिशें कर रहे हैं। इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक तने तनहा ही फतह पाकिस्तान से छीन कर ले गए। ब्रूक ने 51 गेंदों पर सेंचुरी बनाकर अपनी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचा दिया। सुपर 8 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने 9 विकेट पर 164 रन बनाए थे। शाहीन शाफरीदी ने पावर प्ले में शानदार स्पेल करके इंग्लिश टीम को जकड़ लिया। उस्मान तारिक ने मिडिल ओवर्स में शानदार बॉलिंग की, लेकिन हैरी ब्रूक ने किसी की नहीं चलने दी। 4 छक्के 10 चौके लगाए, करियर की पहली सेंचुरी यादगार बना दी। शिकस्त पर पाकिस्तानी शायकीन मायूस। ना आगा के रन बन रहे हैं ना साइम के रन बन रहे हैं। फरहान आज ले गया थोड़ा एंड तक, फखर ने अपनी जगह का एटलीस्ट थोड़ा सा दिखाया है। लेकिन जहाँ तक बाबर की बात है, मेरे ख्याल बाबर T20 का प्लेयर नहीं रहा। Lost everything in Allah said, don't worry, we'll come back. हार लग पाकिस्तान, वेल डन इंग्लैंड। मेरे को पूछने गए सही में क्यों ओपन क्यों फिर भी एशिया कप में भी लास्ट टूर्नामेंट में भी ये भी पूरा ये आउट। ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, लेकिन पाकिस्तान टीम बाहर नहीं हुई। पाकिस्तान टीम की आखिरी उम्मीद के इंग्लैंड और श्रीलंका की टीमें न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने मैचेस जीते हैं। पाकिस्तान को आखिरी मैच में श्रीलंका को हराना होगा। ग्रीन शर्ट्स अगर मगर से गुजरकर अब भी सेमीफाइनल तक पहुंच सकती हैं। कराची के इलाके डिफेंस में तेज रफ्तार कार की टक्कर से जान से जाने वाले राइडर के वालिद गुलजमान जोखियों ने कार चलाने वाले लड़के को माफ कर दिया। वालिद का कहना है कि जख्मी बेटे को भी कार सवार के घर वाले हॉस्पिटल ले गए थे। हॉस्पिटल का 1 लाख रुपए का बिल भी कार सवार के घर वालों ने अदा किया। पुलिस के मुताबिक बेकाबू गाड़ी के ड्राइवर को तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में मोबाइल फोन की दुकान में धमाका, 4 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। जख्मी दुकानदार का कहना है कि धमाका दुकान में AC की गैस भर जाने से हुआ। रावलपिंडी में मरी रोड पर निजी लैब से जाली सर्टिफिकेशन तैयार करने वाला यूनिट पकड़ा गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने दस्तावेजात, जाली मोहरे और दीगर सामान जब्त कर लिया। 3 मुलाजमीन गिरफ्तार, लैब को सील कर दिया गया। महकमा सेहत का कहना है कि मुल्जिमान के पास सर्टिफिकेट जारी करने का कोई कानूनी इख्तियार नहीं था। मुल्जिमान 2600 से जायद वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी कर चुके। मार्च 2025 में गजा के इलाके तेल अल सुल्तान में फलस्तीनी इमदादी कारकुनों के काफिले पर इसराइली फौज ने 900 से जायद गोलियां चलाईं, जिसमें 15 इमदादी एहलकार जाँ बहक हुए। आज़ाद तहकीकाती इदारे, फोरेंसिक आर्किटेक्चर और ऑडियो तहकीकाती ग्रुप एयर शॉट की मुश्तरका तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौजियों ने इमदादी गाड़ियों पर फायरिंग की और बच जाने वाले इमदादी कारकुनों को करीब से गोलियां मारी। जाँ बहक अफराद में फ़लस्तीन रेड क्रेसेंट सोसाइटी के पैरामेडिक्स, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस के फायर फाइटर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNRWA का एक एहलकार शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग 2 घंटे से ज़ायद जारी रही, जबकि किसी किस्म की जवाबी फायरिंग के शवाहिद नहीं मिले। इसराइली फ़ौज ने इब्तदाई तौर पर दावा किया था कि गाड़ियाँ गैर मरबूत थीं और बाद में उसे पेशा वराना गलती करार दिया। ताहम फोरेंसिक तज्जिये में इसे मुनज़्ज़म घात लगाकर किया गया हमला करार दिया गया है। यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को नजरअंदाज करने का इल्जाम। अमरीकी महकमे इंसाफ ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के खिलाफ मुकदमा कर दिया। यूनिवर्सिटी में अब पर अपने लॉस एंजल्स कैंपस में यहूद मुखालिफ माहौल में मुलवस होने का इल्ज़ाम लगाया गया है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से फौरी रद्द-ए-अमल नहीं दिया गया। नवंबर में फेडरल जज ने ट्रम्प इंतजामिया को यूनिवर्सिटी पर $1 अरब से ज़ायद जुर्माना आयद करने से रोक दिया था। जुर्माना कैंप्स पर यहूद मुखालिफ सरगर्मियों को रोकने में नाकामी पर लगाया जाना था। अगस्त में अमरीकी हुकूमत ने फ़लस्तीन हामी मुजाहिरों पर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की $584 मिलियन की फंडिंग रोकी थी।
अमेरिका के शिमाल मशरक़ी इलाकों में बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। अमेरिका भर में 5,600 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। हवाई अड्डों पर ऑपरेशन शदीद मुतासिर। रोड आइलैंड में 3 फुट से ज़ायद बर्फबारी, कई दिहाइयों का रिकॉर्ड टूट गया। न्यूयॉर्क सिटी के सेंट्रल पार्क में 20 इंच बर्फ रिकॉर्ड। 6 लाख से ज़ायद घरों और कारोबारी मराकज़ की बिजली मुनक़ता। कहीं स्कूल्स बंद और कहीं क्लासेस ऑनलाइन करने का ऐलान। हुक्काम की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने हफ्ते के आखिर में एक और तूफान की पेशगोई कर दी। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि रूस यूक्रेन जंग का कोई फौजी हल नहीं, फरीकैन को इलाकाई सलामती का ख्याल रखना चाहिए। रूस यूक्रेन जंग के 4 साल मुकम्मल होने पर सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में आसिम इफ्तिखार ने कहा कि पाकिस्तान तनाज़े के हल के लिए मुज़ाकरात पर जोर देता रहा है। खिते में देरपा अमन बामायनी मुज़ाकरात से ही आ सकता है। उम्मीद है फरीकैन सिफारतकारी से मसले का पुरअमन हल निकालेंगे। यूक्रेन के अवाम से ज़ाहिर यकजहती के लिए पेरिस के आईफिल टावर पर यूक्रेन के झंडे के रंगों की लाइट्स रोशन। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन और उसके इत्तेहादी जिस हद तक जा रहे हैं इस पर उन्हें पछतावा होगा। मुखालिफिन जानते हैं कि अगर उन्होंने जौहरी अंसर इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस SVR से खिताब में पुतिन ने कहा है कि रूसी तवानाई तंसीबात पर हमलों की धमकियों से यूक्रेन अमल तबाह कर रहा है। रूस के खिलाफ दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ जिसमें यूक्रेनी और मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसियां मुलव्विस हैं। रूसी इंटेलिजेंस की बरतानिया और फ्रांस की जानिब से यूक्रेन को जौहरी टेक्नोलॉजी देने की तैयारी की इत्तलात। रूसी इंटेलिजेंस सर्विस का कहना है कि बरतानिया और फ्रांस यूक्रेन को जौहरी हथियारों के पुर्जे और टेक्नोलॉजी फराहम करने की तैयारी में है। रूसी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि एक बार फिर जौहरी ताकतों के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम के खतरात से खबरदार कर रहे हैं। मॉस्को में फ्रांसीसी सफारतखाने ने रूसी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट को झूठा करार दे दिया। मेक्सिको में सिक्योरिटी फोर्सेस मुनशियात माफिया के बदनाम ज़माना स्मगलर एल मेंचो के ठिकाने पर उसकी महबूबा का पीछा करके पहुंची। मेक्सिको हुक्काम ने ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। जुमे के रोज़ ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस एल मेंचो की महबूबा का पीछा करते हुए रियासत हेलिस्को के जंगल पहुंचे। ऑपरेशन में गैंग के कई और कारिंदे भी मारे गए। तज्जियाकारों का कहना है कि मेक्सिको में मुनशियात फरोशों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई अमरीकी सदर ट्रंप के दबाव को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। अमरीकी सदर ने मुनशियात और जराइम पेशा ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर मेक्सिको पर हमले की धमकियां दे रखी हैं। एप्स्टीन फाइल्स में नाम सामने आने पर नोबेल अमन कमेटी के साबिक चेयरमैन और नॉर्वे के साबिक वज़ीर आज़म थोरब्योर्न जैगलैंड की खुदकुशी की कोशिश। 75 बरस के जैगलैंड की हालत नाजुक, हॉस्पिटल मुंतकिल। जैगलैंड पर एप्स्टीन केस में संगीन करप्शन के इल्जामात आयद किए गए थे। जैगलैंड काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके। नॉर्वे की पुलिस ने इस माह जैगलैंड के घरों पर छापे मारे थे। ICC T20 वर्ल्ड कप में आज श्रीलंका और न्यूजीलैंड कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगे। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गजा के नौजवानों ने सहरी में मखसूस रिवायती अंदाज में जगाने की रिवायत को ताज़ा कर दिया। कहते हैं कि वह रमज़ान की सहरी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चों को खुश करने और पड़ोसियों को ये बताने के लिए कि रमज़ान आ गया है। न्यूयॉर्क की मेयर ज़ोहरान ममदानी की अहलिया के हमरा न्यूयॉर्क में रमज़ान कवाली की महफिल में शिरकत। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर के अदाकार हबीब मद्दाहों को याद, चाहने वाले उनकी बरसी नहीं भूले।